Hello students, class 9, exercise 4.4, question number 1. Give geometric representation of y is equal to 3. So, for one variable and in two variable. So, ये equation given है हमारे पास. तो y is equal to 3. तो यहाँ पे वेरिएबल 1 दिखाई दे रहा है आपको. तो 1 के लिए जब 1 वेरिएबल के लिए जब हम ग्राफ डिनोट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन पे डिनोट किया जाएगा. ठीक है, उसके लिए हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अलग से जरूरत नहीं है. नंबर लाइन पे हम उसको डिनोट कर सकते हैं क्योंकि सिंगल वाई है. हमारी जो ये लाइन है इसी को हम वाई का नाम दे सकते हैं. कि जैसे हम पहले करते थे, इससे पहले जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने नहीं सीखी थी तब भी तो आप नंबर लाइन पे उसको रैशनल नंबर को, होल नंबर को डिनोट करना सीखा था आपने. तो आप लाइन को एक नाम दे देते कि एल लाइन है और एम लाइन है, एन लाइन है. तो इस तरीके से हमारी वाई हो जाएगी. ठीक है, तो ऐसे जब भी आपके पास बोला जाए कि इन वन वेरिएबल में आपको डिनोट करना है, इसमें 2 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के. तो फर्स्ट पार्ट के लिए y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन गिवन है और सेकंड के लिए 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन. तो इसमें वेरिएबल खाली एक ही है x. ठीक है, तो मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको इसी नंबर लाइन पे डिनोट करके बताऊंगी. तो आपको क्या करना है, जब वन वेरिएबल के लिए ग्राफ बोला जाए तो आप जो आपकी नंबर लाइन होती है सिंपल उसको ड्रॉ करेंगे और उसी पे डिनोट करके दिखाएंगे. और इन 2 वेरिएबल बोला जाए तब आपको ग्राफिकली उसको कंप्लीटली ड्रॉ करना है. ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर पे करेंगे, ग्राफ पेपर नहीं है तो मेजरमेंट करके और नोटबुक में करेंगे. ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू 3, अगर ये लाइन ही हमारी y है तो इसको हम फिर y पे डिनोट, y इज इक्वल, y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 3. तो यहाँ पे नंबर लाइन में हम 0 से स्टार्ट करते हैं. राइट के नंबर जो है वो पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट के नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. तो जो 3 हमें डिनोट करना है वो डायरेक्टली ये नंबर आ जाएगा कि ये जो नंबर है ये किसको डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, y इज इक्वल टू 3 को, क्योंकि इस नंबर लाइन को हमने क्या लिया है, y. ठीक है, अब जो ये सेकंड पार्ट है आपको मैं इस पे करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको अलग से इसके लिए नंबर लाइन लेनी है. कभी आप मेरी तरह एक जैसे करो, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो x है. अगर ये वेरिएबल दोनों सेम होते, ये भी y, ये y है और ये भी y होता, तब तो हम दोनों के लिए एक ही यूज कर सकते थे. तो आपको इसके लिए एक अलग से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. और जैसे इसको आप y यहाँ पे लेट कर रहे हैं, ऐसे ही उसको क्या मान लेंगे कि ये हमारी लाइन क्या है, x एक्सिस है. ठीक है, और आपको वहां पे डिनोट करना है. इसको देखो सोल्व करेंगे तो ये पहले इसको सॉल्यूशन देख लीजिए. ये प्लस का 9 है, उधर जाके -9, फिर मल्टीप्लाई में 2 है x के. तो x की जब वैल्यू निकालोगे तो 2 डिवाइड करेगा तो वैल्यू आ गई -4.5. तो x की वैल्यू, लाइन को दूसरी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है, आपको ड्रॉ करनी है, उसको y डिनोट लेट करना है कि ये हमारी जो लाइन है ये y है, x है, y नहीं x, ये y है. और सेकंड नंबर को, सेकंड ऑप्शन के लिए x. तो x की वैल्यू, अगर ये पूरी लाइन x को रिप्रेजेंट कर रही है तो -4.5 कहाँ आएगा, नेगेटिव. इधर 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो पॉजिटिव नंबर इस साइड या नेगेटिव नंबर इस साइड. तो नेगेटिव इस साइड आएंगे. तो 4 तक तो यहाँ हो गए. 4.5 यानी कि ये जो 4 और 5 के बीच का जो है, इन दोनों का मिड लेना है आपको. तो स्केल से मेजर करके लिए हैं सारे नंबर, तो आपको मिड जो है वो भी मेजरमेंट से ही निकालना है. तो देखो ये हो गया 1 नंबर 2 नंबर, इन दोनों का मिड ये दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे आपको ऐसे पॉइंट लगा लेना है. ठीक है, और वो जो ये पॉइंट है यही इसको क्या करेगा, इसका मिड हो जाएगा. तो ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -4.5 को. ठीक है, तो ये आपका, जैसे ये क्वेश्चन ये नंबर डिनोट करेगा y के लिए और ये नंबर डिनोट कर रहा है x के लिए. दोनों क्वेश्चन एक ही नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करके बताए हैं मैंने, लेकिन आपको अलग अलग लेनी है. ठीक है, और समझने वाली बात जो आपने सीखा है वो क्या है कि 1 वेरिएबल के लिए बोला जाए तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, एंड इन 2 वेरिएबल बोला जाए तब आप कंप्लीटली ग्राफिकली उसको, जैसे अभी तक आपने ग्राफ पेपर पे डिनोट किया उस तरीके से करेंगे. तो वो देखो, वो भी मैं आपको एक ही ग्राफ पे बता रही हूँ, आपको अलग अलग करने हैं. देखो ग्राफ पेपर नहीं है तो हम इस तरीके से अपना ग्राफ कर लेंगे, पर ये याद रखना है जब आप खुद से ड्रॉ कर रहे होते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दें या फिर जो वर्टिकल लाइन है उसको नहीं. ये दोनों लाइन जो है ये एक दूसरे पर क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं. ठीक है, और परपेंडिकुलर ले लिया आपने तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा आपका. और ये जो मेजरमेंट है ये सारे 1 सेंटीमीटर के गैप पे होने चाहिए. ठीक है, तो अब देखो
आपका जो इन टू वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दूसरा वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि जो कोफिशिएंट है एक्स का वो 0 होगा, इसीलिए उसने एक्स को भी क्या बना दिया 0। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई फिर आपकी y इज इक्वल टू 3। यही तो बोल सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तो ये टेबल बना ली हमने। टेबल के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। टेबल में चाहे तो आप एक नंबर और भी ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर आपने -1 लिया तो भी ये वैल्यू क्या रहेगी 3। तो अब आपको क्या करना है, डिनोट करना है ग्राफ इस पे टेबल के अकॉर्डिंग। तो आपने जब x की वैल्यू 1 ली थी तब भी y की वैल्यू क्या थी 3। आपने x की वैल्यू 2 ली तब भी y की वैल्यू क्या थी 3। अगर आप x की वैल्यू -1 लेते हैं तब भी y की वैल्यू क्या रहेगी 3। तो वो लगभग यहाँ पे आएगा। यहाँ से ऐसे ऊपर जाओगे और यहाँ से तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया। तो जब आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल टू 3 को। तो ये अगर ये बात समझने वाली है कि अगर आपको टेबल ना बनाई जाए या ये कह दे कि टेबल नहीं बनानी, तो भी आपकी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जब x आपके पास 0 है इसका मतलब y एक्सिस पे वो पॉइंट डिनोट कर रहा है और वो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ये आपकी नॉलेज होनी चाहिए। या इस क्वेश्चन को आपको ये एक्सरसाइज इसीलिए है कि आपको ये पता चले कि जब आपको इस तरीके से इन टू वेरिएबल ग्राफ डिनोट करें तो y इज इक्वल टू डिनोट करते हैं तो इस तरीके से होगा। x इज इक्वल टू अगर कोई ग्राफ बनेगा तो वो वर्टिकली बनेगा। y के लिए हॉरिजेंटली ग्राफ डिनोट होगा और x के लिए वर्टिकली होगा, अपोजिट। ठीक है, जैसे अब देखो ये बन गया y इज इक्वल टू 3। अब x के लिए इक्वेशन क्या गिवन है आपकी, x के लिए देखिए, यहां देखो, यहां y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0। y का जो कोऑर्डिनेट है वो जो कोफिशिएंट है वो क्या है 0। तो यहां देखिए x y, ये जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 0.y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू जैसे वहां पे हम x की वैल्यू कुछ भी रख रहे थे और y की वैल्यू क्या थी 3 ही आ रही थी। तो ऐसे यहाँ पे आप y की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू क्या आएगी -4.5 ही आएगी। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे। अगर हमने y की वैल्यू रखी यहाँ पे 0 तो भी x की वैल्यू क्या आएगी -4.5। अगर हमने y की वैल्यू रखी 1 तो भी x की वैल्यू क्या आएगी -4.5। अगर हमने y की वैल्यू रखी -1 तो भी वैल्यू आएगी -4.5। ठीक है, देखो यहाँ पे हम y की रख रहे थे, x की रख रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए आसान है ना, हम x की रखेंगे तो y की अपने आप हमेशा 3 रहनी है। और यहाँ हमने y की रखी है, x की क्यों नहीं रखी, x की रखेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा, y की रखते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि ये x की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी आपके पास। ठीक है, तो अब देखो इसी ग्राफ पे डिनोट करेंगे, इसी पे कार्टेशियन प्लेन पे। आपको डिफरेंट बनाना है लेकिन मैं इसी पे कर रही हूँ, तो आपको सिर्फ सीखना है, यहाँ पे करना खुद से है, अच्छे से करना है फेयर नोटबुक में। तो x की वैल्यू -4.5, यहाँ मिड पॉइंट इन दोनों का ये, और 0, y की वैल्यू 0, तो यही पॉइंट है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट है -4.5 ये वाला, और y की वैल्यू क्या है 1, तो 1 ये पॉइंट आएगा यहां से यहां। ठीक है, और ऐसे x की वैल्यू है -4.5, ये पॉइंट सेम, और y की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ -1 इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर यहाँ ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स आ गए आपके पास। इन तीनों को जब आप मिलाएंगे तो ये वर्टिकल लाइन आएगी आपके पास।
ठीक है, आएगी वर्टिकल लाइन, इसको आप मिला दीजिए। अब ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको, ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इसको, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 2x, हमारी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, उसके लिए ये है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन गिवन है जिसमें आपको एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो अगर आपको इन वन वेरिएबल ग्राफ डिनोट करना है तो आप जैसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते थे वैसे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इन टू वेरिएबल अगर आपको ग्राफ डिनोट करना है तो इस तरीके से आपको कार्टेशियन प्लेन की जरूरत होगी, या तो आप नोटबुक में खुद से कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे या फिर आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, और उस पे अगर x, आपकी जो इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग है तो वो बनेगा कैसा, x के लिए है तो y के पैरेलल, ठीक है, x के पैरेलल बनेगा, और y के लिए है x, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू था तो y के पैरेलल है, और यहाँ पे y इज इक्वल टू था तो ये x एक्सिस के पैरेलल बना है, ये याद रखना है, अपोजिट होंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 है तो x एक्सिस के पैरेलल बना है, और x इज इक्वल टू -4.5 है तो y एक्सिस के पैरेलल बना है, पैरेलल है ना, ये दोनों इक्वल है, यहाँ से देखो डिस्टेंस ऐसे इक्वल, ऐसे ये इक्वल, तो ये बात याद रखनी है। ये एक्सरसाइज कंप्लीटली वहां बेस करती है, जैसे जब मैंने स्टार्टिंग की थी इस चैप्टर की, तो उसमें जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था, जो बेसिक इसके बताए थे, तब आपको 2-3 बातें बताई थी, क्या कि जैसे जो ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इस तरीके से आपको बताया था। तो ये उसी जो आपको बेसिक दिया था उस बेसिक को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपका क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन। जब भी आपको इन टू वेरिएबल में कोई क्वेश्चन गिवन है लेकिन सिंगल आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है तो आप इस तरीके से करेंगे, जहां पे y इज इक्वल टू जो ग्राफ है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और x इज इक्वल टू समथिंग गिवन है वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ आपका चैप्टर 4 फिनिश होता है।